साथियों में किशन सहाय आईपीएस आईजीपी मानवाधिकार पुलिस मुख्यालय जयपुर राजस्थान। मोबाइल नंबर है 94 609 28 737। साथियों, अपने देश में एक तरह से ये बहस छिड़ी हुई है। बहुत सारे लोग बाग ये चाहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बन जाए। ये सोशल मीडिया पे और वैसे भी आप ये बातें सुन सकते हो, पढ़ सकते हो। इसी तरह से गजवाए हिंद का भी चलता है भाई। बहुत सारे मुस्लिम चाहते हैं कि पूरा देश इस्लाम अपना ले। बहुत सारे कहते हैं भाई सारा अगर बौद्ध बन जाए, पहले भी ये बौद्ध देश रहा है, बौद्ध बन जाए तो अपन ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। इसलिए मैं एक एक करके सभी धर्मों के बारे में चर्चा करूंगा और आपको एहसास होगा कि भाई हमको किसी भी परंपरा का धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी की क्यों जरूरत नहीं है। मान लीजिए सबसे पहले अपनी देखते हैं, जैसे मान लीजिए अपना देश है पूरा हिंदू राष्ट्र बन जाए, सारे लोग बाग हिंदू बन जाए धर्म परिवर्तन करके, तो होगा क्या? इसमें वर्ण व्यवस्था रहेगी, जाति व्यवस्था रहेगी। कुछ लोग बाग, कुछ जाति के लोग बाग अपन को ऊंचा मानेंगे, कुछ नीचा मानेंगे, और ये हजारों साल से चलता है और वही व्यवस्था हो जाएगी। दूसरा क्या होगा? अब जगह जगह मंदिर वगैरह ये बन जाएंगे, धर्म स्थल बन जाएंगे गांव गांव में। फिर उसके नाम से चंदा होगा, फिर उस पर और कभी उसका पुनर्निर्माण होगा, कभी उसकी मरम्मत होगी, धार्मिक यात्राओं का प्रचलन और बढ़ जाएगा, धार्मिक आयोजन जगह जगह बढ़ जाएंगे। मतलब देश में धार्मिकता का माहौल बहुत जोर पकड़ जाएगा। तो ये तो पहले ही था, हजारों साल पहले। फिर इससे हम हासिल क्या कर पाए? क्योंकि हमको जरूरत है कि विज्ञान तकनीकी में अपना आगे बढ़ें, विश्व स्तर का अपना मतलब हथियारों में अपना आगे बढ़ें, ताकि ये देश सुरक्षित हो। पहले सारा जब हिंदू राष्ट्र था तो अपने गुलाम बन गए। तो इसलिए इससे कोई बड़ा फायदा कुछ नहीं होगा। अपना धार्मिक अंधविश्वासों में ज़्यादा डूब जाएंगे। सारा अपना पैसा, समय, संसाधन ज़्यादा धार्मिक अंधविश्वासों में, धर्म स्थलों के निर्माण, धार्मिक यात्रा, धार्मिक आयोजन, इसमें ज़्यादा खर्च होने लग जाएगा। और इसमें एक चीज़ और होगी, कुछ बहुत सारे लोग बात कहेंगे भाई सबको शाकाहारी बनाना है, फिर ये शाकाहारी मांसाहारी को लेकर के एक अलग से मतलब बहस छिड़ जाएगी। तो इसलिए अपन को हिंदू धर्म होगा तो इसमें इस तरह का माहौल पैदा हो जाएगा। फिर अपन दूसरे स्तर पर, दूसरे स्थान पर लेते हुए सारा, जैसे मान लो गजवाए हिंद की बात कोई करते हैं, सारा देश मान लीजिए इस्लाम बन जाता है, मुस्लिम बन जाता है, तो क्या होगा? तो जगह जगह मस्जिद बन जाएंगे, लोग बाग नमाज पढ़ेंगे, फिर जगह जगह तबलीगी होगी, और ये मतलब पूरे देश में बढ़ जाएगा। और क्या होगा? कहीं दूसरे, जैसे किसी देश में इस्लाम वर्सेस दूसरा झगड़ा होगा तो यहाँ से जत्थे जाएंगे भाई, उनका हम इस्लाम फैलाएंगे, या इस्लाम में कोई अत्याचार हुआ उसको मुक्त कराएंगे। उससे भी कोई मतलब अपन ऐसा कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे कि भाई कोई विज्ञान तकनीकी में आगे बढ़ने की बात उसमें इस्लाम की वजह से आने वाली है। क्योंकि जब अंग्रेज नहीं आए थे उस समय यहाँ इस्लाम का ही शासन था, और उस शासन को देख लिया भाई, उसमें काफिर मुशरिक के हिसाब से मतलब जजिया कर दिया जाता था लोगों को। तो चलो सारा इस्लाम बन जाएगा तो जजिया कर तो नहीं लगेगा, लेकिन सारा का सारा मतलब मजहबी माहौल हो जाएगा। मजहबी कह तो धार्मिक कह तो भाषा का फर्क है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह का हो जाएगा। तो विज्ञान तकनीकी में और नीचे चले जाएंगे। मतलब जो थोड़ा बहुत अब जैसे माहौल है, स्वतंत्र सोच का भी बहुत सारे लोग अपनी रख सकते हैं, तो वो स्वतंत्र सोच रखने में भी फिर दिक्कत हो जाएगी। कोई कि नबी की शान में गुस्ताखी कर दी, या कोई कुरान हदीस के लिए कुछ बोल दिया, उसका अपमान कर दिया, उसके आधार पर फिर कई बार किसी को भी मतलब मौत का फरमान जारी हो जाएगा, मतलब उसमें फतवा जारी हो जाएगा। तो इस तरह की नौबत आ जाएगी। तो देश कोई आगे नहीं बढ़ करके धार्मिक अंधविश्वासों में, फिर वही मजहबी अंधविश्वासों में फंस जाएगा। वही मजहबी तबलीगियाँ होंगी, तबलीग होगी, और मस्जिद वगैरह जो भी उनके स्थान बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस देश में मान लो 10-20 गुना ज़्यादा हज यात्रा में जाने लग जाएंगे। और जैसे पहले बताया, जगह कहीं भी कोई जैसे इस्लाम के खिलाफ कोई झगड़ा होगा तो उसमें शरीक होने के लिए यहाँ से जत्थे जाएंगे। तो ये हो जाएगा। मतलब विज्ञान तकनीकी में फिर भी ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। फिर तीसरे स्तर पर लेते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए ये देश सारा बौद्ध में हो जाए, तो अगर बौद्ध में हो जाएगा तो बौद्ध विहार बन जाएंगे, मठ बन जाएंगे, लोग बाग भंते वगैरह उसके जो भी साधु भी बन करके, भिक्षु बन करके, और इधर उधर मतलब घूमेंगे, ज़्यादा भिक्षु बनेंगे। तो इस तरह का वो भी एक तरह से धार्मिक सा ही माहौल हो जाएगा। उसमें भी कोई विज्ञान वाली बात तो कुछ आती नहीं है।
क्योंकि पहले इस देश में जैसे कहते हैं भाई अशोक के समय पे ये पूरा बौद्ध में देश था, तो उस समय भी कोई विज्ञान तकनीकी वाली बात उसमें नहीं आती, वो सर धार्मिकता की, धर्म कह दो धर्म कह दो एक ही बात है, उसका माहौल बढ़ जाता है। क्योंकि अभी हम देखते हैं जैसे मान लीजिए श्रीलंका है और थाईलैंड है और म्यांमार है, ये मतलब म्यांमार और श्रीलंका तो हमारे पड़ोसी देश है, ये बौद्ध देश ही है, इनमें 90% जनता बौद्ध है, लेकिन उनका भी वही पैगोडे बनाओ, वही मतलब उसमें भी वही भंते वगैरह बनाओ और इस तरह के माहौल रहता है, तो वो भी कोई विज्ञान की तरफ नहीं जा पाते। हालांकि उसमें इतनी हिंसा नहीं होती, ये बात सही है, लेकिन वो कमजोर टाइप का देश बन जाएगा तो दूसरा कहीं से बाहर से आक्रमण होगा तो फिर वो मुकाबला करने के लिए अपन को मतलब उतने सक्षम नहीं हो पाएंगे। फिर अपन देखते हैं भाई इसको पूरा ईसाई देश बना दिया जाए। अगर ये पूरा ईसाई देश बन जाएगा तो फिर वही चर्च वगैरह बनाओ, उसमें वही पादरी नन वगैरह होंगे, और जैसे दक्षिण अमेरिका है पूरा ईसाई मतलब महाद्वीप है, तो वो भी कोई विज्ञान तकनीकी में ज़्यादा जोर नहीं दे रहे। यूरोप में अमेरिका में जो ईसाई हैं वो तो क्या बाइबल को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, अन्यथा तो हर संडे को बड़े बड़े मतलब सब लोग इकट्ठे होंगे चर्चों में, वो उसी की प्रक्रिया चलती रहेगी, उसी की मतलब धार्मिक प्रक्रिया रिलीजियस एक्टिविटीज ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो उसमें ये होगा। फिर मान लीजिए इसको पूरा जैन देश बना दिया जाए तो जैन उसी तरह से भी ज़्यादा उसमें साधु साधु भी रहते हैं, और वही जगह जगह पहाड़ों में फिर धर्म स्थल बनाओ, मंदिर वगैरह बनाओ, तो वह भी विज्ञान की तरफ कुछ नहीं आते। फिर अपना अगला बिंदु लेते हैं, धर्म लेते हैं, जैसे मान लो इसको सिख धर्म बना दिया जाए, यहाँ पूरी जनता सिख बन जाए, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि जगह जगह गुरुद्वारे बन जाएंगे, लोग बाग उनमें अरदास कीर्तन वगैरह करते रहेंगे और वही धार्मिक माहौल रहेगा। फिर बड़े से बड़े गुरुद्वारे बनाओ, फिर और बड़े बनाओ, तो एक तरह से वो भी विज्ञान की तरफ आने वाली कोई इसमें बात नहीं है, क्योंकि अपने देश को तो विज्ञान तकनीकी की जरूरत है। फिर अब यहूदी पारसी तो चूंकि बहुत कम संख्या में, तो उसकी तो कोई डिमांड भी नहीं करा, तो उसके बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा अपने का है भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी ये धर्म इस देश में पहले से हैं, लेकिन ये अपन को बांट भी रहे हैं, आपस में नफरत भी का भी माहौल पैदा करते हैं, सांप्रदायिक दंगे भी इनसे होते रहते हैं। तो इसका समाधान क्या हो, तो समाधान बेहतर तो ये कि भाई ये सभी धर्मों को जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी यहूदी इनको खत्म किया जाए, इनकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब अंधविश्वासों के स्रोत हैं, सोच में को सीमित करते हैं, अलगाववादी भावना बढ़ते हैं, हमारा धर्म अलग है दूसरा धर्म अलग है, आपस में मतलब राइवलरी या मतलब एक तरह से द्वेषता बढ़ते हैं कि भाई हमारा धर्म उनसे आगे बढ़े, और ये लिंग भेद भी लगभग धर्म ग्रंथों में लिखे हुए हैं, तो इसलिए इनकी कोई जरूरत ही नहीं है। अब अपन को जरूरत क्या है, आपस में शांतिपूर्ण रहने के लिए तो अपन को नैतिकता की जरूरत है, भाई एक दूसरे से कोई बेईमान नहीं करे, झूठ नहीं बोले, धोखाधड़ी नहीं करे, कपट नहीं करे, ब्लैकमेल नहीं करे, फ्रॉड नहीं करे, इसकी जरूरत है अपन को। तो इसके लिए क्या अपन को उच्च नैतिकता की जरूरत है, तो एक तो समाज को मतलब देश को उच्च नैतिकता की जरूरत है, दूसरा अपन को क्या विज्ञान तकनीकी की जरूरत है, इसके लिए क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जरूरत है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण धार्मिक अंधविश्वासों को कुचल करके ही आता है। विज्ञानवाद अगर किसी देश में आएगा तो वो धार्मिकता को या धार्मिक अंधविश्वासों को रौनता हुआ आगे बढ़ेगा। ये अड़चन है, धार्मिक अंधविश्वास विज्ञानवाद में अड़चन है, और विज्ञानवाद की शुरुआत होती है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। तो इसलिए देश को वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जरूरत है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण दो चीजों में फोकस करता है। एक तो कहता है प्रकृति में कोई भी घटना घटी तो उसका कोई कारण होगा, ये कार्य कारण सिद्धांत पे चलता है। दूसरा आदमी को क्या जिज्ञासु बनाता है कि भाई हर घटना का कारण जानने का प्रयास करो। धार्मिक दृष्टिकोण तो क्या कहता है, भाई घटनाएं पहले से निश्चित है, ईश्वर अल्लाह गॉड इन घटनाओं कराता है और धर्म ग्रंथों को पढ़ लिया करो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है भाई स्कूल कॉलेज की किताबें हैं, इनको पढ़ो, भूगोल की, गणित की, विज्ञान की, इतिहास की, इनको अपने जीवन में उतारो। तो और देश में विज्ञानवाद लाओ, विज्ञान तकनीकी विकास को आगे बढ़ाओ, इसकी देश को जरूरत है। इससे क्या होगा, जब विज्ञान तकनीकी विकास में अपन आगे बढ़ेंगे
तो अपने युवाओं को रोजगार मिलेंगे। अभी तो क्या हमारे लिए जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम तो चीन बना रहा है, मशीनरी हमारे लिए चीन बना रहा है, मेडिकल आइटम भी चीन बना रहा है, तो रोजगार तो चीन के युवाओं को जा रहा है, हम तो वहां से आइटम खरीद खरीद के ला रहे हैं। तो एक तो विज्ञान तकनीकी विकास होगा तब देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, जो कि बहुत ही सख्त जरूरत है। युवाओं को अगर सबसे बड़ा कोई भला करने वाला चाहता है तो वो उनको रोजगार दे दे। जैसे ही युवा को रोजगार मिलता है उसके सारे घर वाले भी खुश हो जाते हैं कि भाई, और रोजगार का मतलब अंडर रोजगार भी नहीं है। जैसे मान लो कई बार आदमी की क्षमता तो ऐसा बहुत बड़ी, उसको छोटा सा रोजगार, जैसे मान लो क्षमता तो है उसकी आईएएस बनने की, और मान लीजिए उसको पटवारी बन गया तो उसकी क्षमता का उपयोग नहीं होता और वो आदमी संतुष्ट भी नहीं रहता जीवन भर। तो उनकी क्षमता के हिसाब से उनको रोजगार देना, अगर विज्ञान तकनीकी विकास हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि अपने देश में जगह जगह इनके लिए इंडस्ट्री लगेंगी और लोगों को रोजगार मिलेगा, उनको भरपूर तनख्वाह मिलेगी, तो खुशहाली बढ़ जाएगी। दूसरा क्या होगा, विज्ञान तकनीकी विकास होगा तो अपने क्या है कि अपने देश में ही हथियार बनने लग जाएंगे। अभी अपने देखा कि जैसे भी युद्ध हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो सब उन्होंने कहा इनके 5-6 विमान गिर गए, सब राफेल गिर गए और सुखोई गिर गए। अब ये राफेल कहाँ से खरीदे अपन ने? फ्रांस से। सुखोई कहाँ से खरीदे? रूस से। हमारा तो कोई विमान नहीं है। अभी हम विमान बना रहे हैं, एक उसका नाम है तेजस, लेकिन तेजस विमान के लिए भी हमको इंजन तो कौन दे रहा है? अमेरिका से ले रहे हैं, और इंजन ही महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह से हम हेलीकॉप्टर भी ले रहे हैं अमेरिका से, तो उनके भी मतलब वो भी अपाचे जो हेलीकॉप्टर वो भी अमेरिका दे रहा है। अभी कुछ दिन से चल रहा है कि हमारे देश में बाहर की कंपनियों से कोलैबोरेशन करके यहीं पे चीजें बनाएंगे। तो देखो, हमारा एक कटु अनुभव रहा है पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का। जब बाहर की कंपनी आती है तो वो फिर अपने हिसाब से चलती है, तो इसलिए इस देश का जो इतिहास है अपन को सीखने की जरूरत है। हम जब तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास खुद में जनता में नहीं करेंगे, तो हमारे टेक्निकल जब तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के नहीं होंगे, तब तक हम रियल में विज्ञान तकनीकी में विकास नहीं कर पाएंगे। इसको मतलब हर कोई समझ लेना चाहिए। धार्मिक अंधविश्वासों को बढ़ावा दे करके कोई भी देश विज्ञान तकनीकी में सर्वश्रेष्ठ नहीं बनेगा, न बना है, न उस देश में विज्ञानवाद आएगा। और ये हम देख सकते हैं, जैसे मान लो पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, ये पूरे संपूर्ण मतलब थोड़ा बहुत छोड़ करके ये इस्लामिक राष्ट्र बन गए, लेकिन उनका विज्ञान तकनीक में कोई योगदान नहीं है। तो इसलिए हमको इनसे उल्टा सीख लेनी है कि हमको जैसे चीन की तरह, रूस की तरह, अमेरिका की तरह सोचने की जरूरत है कि हम वो देश धर्म को छोड़ करके आगे बढ़े। चीन ने कोई किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया, रूस ने नहीं दिया, तो वो विज्ञान तकनीकी में आगे गए। जब हमारे सामने इतिहास भी है, हमारे सामने वर्तमान भी है, फिर भी अगर अपन इससे सबक नहीं लें तो फिर एक तरह से हमारी समझदारी पे सवाल खड़े होंगे, हमारी नीयत पे भी सवाल खड़े होंगे कि हम देश को आगे बढ़ाना क्यों नहीं चाह रहे। साथियों, मैं ये मानता हूँ इस देश में जो भी प्रधानमंत्री हुआ है उसने देश को पूरा चाहा है, ऐसा कोई नहीं, उनकी नीयत खराब मैं नहीं मानता, लेकिन समझ वो ये नहीं पाए कि भाई इस देश को विज्ञान तकनीकी विकास पर आगे बढ़ाना है तो उसके लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जरूरत है। वो ये समझते रहे कि भाई धार्मिक चीजों को बढ़ावा देंगे और ये विज्ञान में हम आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। हमको अफगानिस्तान की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की होड़ नहीं करनी है। इन देशों के इनमें धार्मिकता बढ़ी है, धार्मिक अंधविश्वास बढ़ रहे हैं, बजाय हमको चीन की, रूस की, अमेरिका की, इन देशों की होड़ करनी है, क्योंकि हम इसी तरह से आकार में भी बड़े हैं, जनसंख्या में बड़े हैं, तो उनसे अपन को टक्कर लेने की, प्रतियोगिता करने की जरूरत है। और एक दूसरे से कोई देश सीखता है या सकारात्मक प्रतियोगिता करता है तो वो कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई गर्त में ले जाता है तो वो तो बुरी बात है, लेकिन हम अपने से कोई व्यक्तिगत रूप से कोई आगे है तो हमको उससे कंपटीशन करके उससे आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। यही बात देश पे भी लागू होती है। कोई देश हमसे आगे तो उससे हम कैसे आगे निकले, तो वहाँ के सामाजिक ढांचे को भी समझने की जरूरत होती है। और इसलिए आप सभी पढ़े लिखे भी हैं, टीवी पे, सोशल मीडिया पे, अखबारों में सारा रोजाना खबर भी पढ़ते हैं। अपन देख सकते हैं कि भाई इजराइल ने विज्ञान तकनीकी के आधार पर जो हथियार बनाए हैं उसकी वजह से वो ईरान सहित मतलब कई, जैसे हमास है, हिजबुल्ला है, हुती है, उनसे टक्कर ले रहा है। और टक्कर ही नहीं ले रहा, उनसे अपर हैंड में भी मतलब उसका मतलब वो उसका पक्ष भारी पड़ रहा है।
तो एक बार मैं पुनः आप सब लोगों से यही अपील करूंगा कि जो परंपरागत धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी, ये तो एक तरह से अपने लिए नकारात्मक बातें हैं, इनको मिटा करके और आगे बढ़ना है। और ये जो कोई ईश्वर अल्लाह गॉड देवी देवता फरिश्ते जिन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फालतू की काल्पनिक बातें भरी हुई है धर्म ग्रंथों में। वो कोई मतलब उनका कोई वर्तमान में कोई उपयोग नहीं है। वर्तमान में उपयोग है तो कॉलेज का जो सिलेबस है, जो स्कूल का सिलेबस है, इनकी जरूरत है। तो मैं चाहूँगा कि भाई इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, ताकि लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और अपना देश भी चीन की, रूस की, अमेरिका की तरह एक दिन सुपर पावर देश बनेगा। अपने युवाओं को भी सबको रोजगार मिलेगा और सारे युवा एक तरह से इस देश के योगदान में, इस देश के विकास में योगदान करेंगे। इसी के बाद मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी को एक बार पुनः धन्यवाद, नमस्कार।